तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रत्याहार यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम जो है वो 2022 के सिविल इंजीनियर वाला पेपर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि इसमें पता है, सामान्य अध्ययन से संबंधित जिसमें कुल 50 प्रश्न हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर बाकी के वो तो स्पेसिफिक हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, मित्र से तुरंत रियल टाइम संचार के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? पहला क्वेश्चन, ईमेल का, आईआरसी का, यूजनेट का, इंस्टेंट मैसेजिंग का। ठीक है, तो पहला वाला आंसर है, पहला वाले आंसर के आयोग ने दो आंसर माने हैं, ए और डी। आईआरसी का यूज करना चाहिए और इंस्टेंट मैसेजिंग का यूज करना चाहिए। ठीक है, तुरंत मैसेज के लिए। ईमेल में तो क्या है, आपने आज ईमेल कर दिया, वो कितने दिनों बाद देख रहा है क्या पता। निम्नलिखित में से कौन एक ई कॉमर्स एक्टिविटी नहीं है? बी टू बी, सी टू बी, बी टू ए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस, सी टू सी कंज्यूमर टू बिजनेस, और बी टू ए यहाँ पे बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो ई कॉमर्स एक्टिविटी क्या नहीं है? तो इनमें से कोई सी भी नहीं, मतलब सारी है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूरिंग टेस्ट में सहभागियों की संख्या डैश होती है? एक, तीन, चार, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का आंसर है तीन। टूरिंग टेस्ट में जो सहभागियों की संख्या है वो तीन होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फजी लॉजिक का डैश में बहुत सफल उपयोग हो रहा है। एक मिनट, इसको फजी लॉजिक, है ना, हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन डैश एप्लीकेशन, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, डिश वॉशर, ऑल ऑफ दी अबव। तो चौथे का आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स एंड रूल्स आर यूज्ड इन FOPL में कौन कौन से यूज? ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रिडिकेट, लॉजिक, क्वांटिफायर, ए और बी, और नन ऑफ द अबव। तो आयोग ने इसका आंसर ए और बी माना है। शुक्र है कि आयोग ने इसका आंसर ए, बी और सी ना माना, नहीं तो अधिकतर इस टाइप के क्वेश्चनों में आजकल वो ए बी सी मानने लगा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ गाइडेड मीडिया इन कम्युनिकेशन? गाइडेड मीडिया, संचार में गाइडेड मीडिया का कौन सा एक एग्जांपल है? यूएसबी वेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, फाइबर ऑप्टिक केबल। तो सिक्स का आंसर है आपका फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च NMEITC प्रोजेक्ट फॉर विच सेक्टर? NMEITC प्रोजेक्ट जो है भारत सरकार ने कौन से क्षेत्र के लिए लागू किया है? एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, कंजर्वेशन सेक्टर। तो सातवें का आंसर है सी, एजुकेशन सेक्टर के लिए इसे लागू किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग बस प्रोवाइड प्लग एंड प्ले मोड ऑफ ऑपरेशन टू कंप्यूटर यूजर? कौन सा बस प्रोवाइडर है जो प्लग एंड प्ले को यूज करता है? जैसे पेन ड्राइव जो है ना, पेन ड्राइव जो है वो प्लग एंड प्ले का एक एग्जांपल है, तो यूएसबी इसका आंसर है ना, एट का सी। अगर ये वैसे क्या है, ये ईपीएफओ का एक पेपर भी हुआ था, है ना, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ये यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, एक ईपीएफओ के नाम से एक पेपर होता है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ये 2020 वाले यूपीएससी के पेपर में आया था। नेम द मेथड यूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डिटरमाइनिंग whether a computer is capable of thinking like human being or not is called? कौन सा मेथड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में जो ये डिटरमाइन करता है कि कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन के जैसे, यानी कि मानव के जैसे काम कर सकता है कि नहीं? अल्फा टेस्ट, ए स्टार एल्गोरिदम, टूरिंग टेस्ट, और बीटा टेस्ट। अच्छा क्वेश्चन है ये। नाइन्थ वाले का आंसर है सी, टूरिंग टेस्ट। ठीक है, ये यहाँ पे भी इन्होंने एक पूछा है, ये वाला टूरिंग टेस्ट कितने लोग होने चाहिए? टोटल तीन होने चाहिए। ये क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने रिपीट, मतलब रिपीट किया, इसको एक अलग तरीके से पूछा हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टेक्निक इज यूज टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज, कौन सी टेक्निक यूज होती है? क्वांटाइजेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, B8ZS, और HD B3। ठीक है, तो दसवें का आंसर है बी, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, है ना। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर आपने पढ़ा ही होगा, है ना, तो उससे आप इसमें अंदाजा लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में तंतुवाय श्रेणी का विवरण मिलता है? तंतुवाय श्रेणी, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय का सांची अभिलेख, कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। ठीक है, तो 11 का आंसर है सी, कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख। ठीक है, इसमें मिलता है। किसका वर्णन पूछा है इन्होंने? तंतुवाय श्रेणी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नाम मैकाल से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का बोध होता है?
मैकाल से आपको कौन से एरिया का पता चलेगा? अमरकंटक, उज्जैन, मालवा, बुंदेलखंड। तो पता ही है इसका आंसर क्या आएगा, अमरकंटक। 13 क्वेश्चन, 13th, किस चंदेल शासक ने प्रयाग के संगम में जल समाधि ली थी? हर्ष ने, यशोवर्मन ने, धंग ने, विद्याधर ने। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है राजा धंग। राजा धंग ने जल समाधि ग्रहण करी थी। और विद्याधर कौन है? जिन्होंने जो आपके राजा भोज थे, राजा भोज को इन्होंने युद्ध में हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार में शारदा सदन की स्थापना किसने करवाई थी? ये क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो गया है, आयोग ने इसको डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस यूनानी राजदूत का नाम बताइए जिसने बेस नगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। सबको पता है कौन है ये, हेलियोडोरस थे। और इसी स्तंभ से हमें वैष्णव धर्म जो है, वैष्णव धर्म के बारे में, अभिलेखीय प्रमाण के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, विद्वशाल भंजिका के लेखक कौन थे? अरे ये क्वेश्चन मेरा बहुत फेवरेट है। विल्हण, सोमदेव, भास, राजशेखर। इसका आंसर कौन है? राजशेखर। अब इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूं मैं आप लोगों को। वो क्या है कि विद्वशाल भंजिका लिखी किसने है? राजशेखर ने। ठीक है, और ये इन्होंने लिखी है जो आपके एक शासक हैं, युवराज देव प्रथम। ठीक है, युवराज देव प्रथम। तो ये कौन थे? ये कलचुरी शासक थे। ठीक है, कलचुरी शासक के दरबार में राजशेखर ने विद्वशाल भंजिका की रचना करी है। और इसी किताब में जो ये युवराज देव प्रथम है, इनको उज्जैनी भुजंग, है ना, उज्जैनी भुजंग की उपाधि भी दी गई है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है उज्जैनी भुजंग वाला, ये अभी हमारा एक पेपर हुआ है, एमपीपीएससी ने संपन्न करवाया था, असिस्टेंट टैक्सेशन का। उसमें ये क्वेश्चन ये लोग पूछ चुके हैं। ठीक है, तो विद्वशाल भंजिका के लेखक कौन है? विद्वशाल भंजिका के लेखक कौन है? राजशेखर। और किसके दरबार में लिखा है इन्होंने? कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम के उसमें दरबार में लिखा है। इसी के साथ साथ ये गुर्जर प्रतिहार के शासन में भी थे, मगर वहां पे जैसे ही उनका उस वंश का हाथ से होने लगा था, तो ये कलचुरी के दरबार में आ गए थे। ठीक है, राम रसायन के लेखक कौन है? पद्माकार, इसूरी, राजशेखर, विल्हण। ठीक है, तो 17 का आंसर है पद्माकार। ठीक है, इसूरी तो आपके वो हैं एक लोग लोग वो हैं, राजशेखर जो है वो अभी बात हुई गई। विल्हण अपने यहाँ से इतना संबंध नहीं है इनका। बघेली को उत्तर प्रदेश की किस बोली के निकट माना जाता है? बघेली को उत्तर प्रदेश की किस बोली के निकट माना जाता है? भोजपुरी, अवधी, खड़ी हिंदी और ब्रज। ठीक है, तो 18 का आंसर है बी, अवधि के निकट माना जाता है किसको? बघेली को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेलखंड में लोक देवता के रूप में मान्य है बाबूजी राठौड़, लाला हरदौल, वीर लोरिक और गोगाजी। तो 19 का आंसर है बी, लाला हरदौल। ठीक है, और यहीं पर ही बुंदेलखंड में आप देखोगे तो हरदौल की मनौती करके भी एक जो है यहाँ पे लोक गीत जो है फेमस है। ठीक है, और ये बोलते हैं ऐसा कि ये जो है ये शासक थे, बुंदेलखंड के एरिया में ये शासक थे, और इनके भाई ने राजसत्ता हथियाने के लिए इनकी हत्या कर दी थी। तो तब से इनकी जो हत्या हत्या होने के बाद फिर ये इनको क्या है, इनकी समाधि वगैरह बनाई गई थी और फिर इनको भगवान की तरह पूजने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर समूह के निर्माता कौन थे? पाल, प्रतिहार, चंदेल, परमार। सबको पता है चंदेल थे। और अगर आप ईयर की बात करो तो 950 से 1050 के बीच में ये बनाया गया था। इसमें जो सबसे फेमस है वो कौन सा है? कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव मंदिर है जो किसने बनवाया है? विद्याधर जी ने। ठीक है, विद्याधर ने बनवाया है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सघनतम वन पाए जाते हैं? दुधवार, नरसिंहपुर, हवेली, गिर्द, ग्वालियर, सतपुड़ा, मैकाल। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21 का सी है। ठीक है, सबको पता है कि यार सघन वन तो अपने जो ये मध्य प्रदेश है तो ये सतपुड़ा वाला एरिया और ये पूर्वी क्षेत्र वाला एरिया यहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मालवा के पठार के सही अवस्थिति दर्शाते हैं? यह मध्य अधि यह मध्य अधित्यका के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह बेतवा एवं जोहिला की घाटी में स्थित है। यह बुंदेलखंड अधिक्यता के पूर्व में स्थित है। यह नर्मदा के उत्तर में स्थित है। तो पता ही है भाई, जोहिला नदी तो कहाँ पूर्व वाली पूर्वी एरिया में आता है,
बुंदेलखंड भी जैसे ये अगर आप ये देखोगे, ये हमारा मालवा वाला एरिया है, बुंदेलखंड यहाँ आता है, जोहिला नदी यहाँ पर है, ठीक है, नर्मदा नदी ये निकलती है, इसके उत्तर में है ये, और बुंदेलखंड ये हो गया, ये हो गया, तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया, बचा क्या, ए और डी। तो ऑप्शन क्या हो गया, ए। ए 22 का आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में, कौन सा कथन निम्न असत्य है। सर्दियों में औसत न्यूनतम तापमान 10 डिग्री एवं औसत अधिकतम तापमान 25 डिग्री होता है। औसत वार्षिक वर्षा 200 mm से कम होती है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा एवं उत्तर पश्चिम में उत्तरोत्तर कम वर्षा होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो 23 का जो आंसर है वो बी है, ये वाला हमारा गलत है। औसत वार्षिक वर्षा 200 mm बोली है इन्होंने, ये गलत है। हमारे यहाँ औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, 112 सेंटीमीटर के आसपास बताई जाती है। ठीक है, जोहिला, सुहागपुर, पेंच, कन्हान, सिंगरौली क्षेत्र कौन सी ऊर्जा संसाधन सर्वाधिक पाया जाता है। सबको पता है कि क्या है ये, कोयला के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो 24 का आंसर क्या हो गया, 25वां क्वेश्चन, मैग्नीज अयस्क की प्रमुख पेटी किन जिलों क्षेत्रों में पाई जाती है। श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, सीधी, कटनी, मंदसौर, ग्वालियर, खंडवा, भोपाल। तो 25 का जो आंसर है आयोग ने बी माना है ना। इसमें मैग्नीज में ये झाबुआ भी इन्होंने पहुंचा दिया है, तो आप अदर पेपर के लिए इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी आंसर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। क्या बोल रहा है ये, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत बेतवा नदी पर अशोकनगर एवं ललितपुर की सीमा पर बांध बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई ये 43.80 मीटर और लंबाई 562.50 मीटर है। कौन सी सिंचाई परियोजना ऊपर को दर्शाती है। हरसी, राजघाट, गांधी सागर, बाणसागर। ठीक है, तो गांधी सागर बाणसागर तो अपन वैसे ही हटा सकते हैं। हरसी और राजघाट में आपको कंफ्यूजन होगा, तो आप राजघाट पे फोकस करें। इसका आंसर क्या है, बी। छतरपुर जिले में पाया जाने वाला हीरा निम्नलिखित में से किस विकास खंड में अवस्थित है। बंदर, पिछोर, पिपरिया, इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 27 का जो आंसर है वो डी है, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो अब आप क्या है, हमें खुद से इसके बारे में थोड़ा सर्च मार लेना कि क्या पता अगली बार वो कुछ पूछ ले इस पे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ये 28वां क्वेश्चन, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का अलग से गठन किया गया था अप्रैल 2008, 9, 10, 11। तो 28 का आंसर है सी, अप्रैल 2010। ऐसी अगर आप एमएसएमई के बारे में एमएसएमई के बारे में अगर देखोगे ना, तो इसका विभाग शायद जहां तक है 2017 में गठित हुआ है। मध्य प्रदेश में 29वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। नदी, नहर, कुएं एवं ट्यूबवेल और तालाब। तो सबको पता है इसका आंसर ये है। लगभग 61 लगभग 61 या 61 से 63% जो सिंचाई होती है इसी से होती है। पचमढ़ी में तापमान कम रहने का प्रमुख कारण क्या है। ऊंचाई एवं वनस्पति, कम कम जनसंख्या एवं वर्षा, वनस्पति एवं नदियां, नदियां एवं झरने। तो जो 30 का आंसर है, पता ही है, ये ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है, प्रेशर कम होता है, और वनस्पति दोनों। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे। 31वां क्वेश्चन है ये। लालजी टंडन, कुंवर महमूद अली खां, कैलाश नाथ काटजू, सरला ग्रेवाल। तो सरला ग्रेवाल तो पहले फीमेल थी। लालजी टंडन हमारे रहे थे, तो 2020 में इनका निधन हो गया था। कुंवर महमूद अली खां और कैलाश नाथ काटजू में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो कैलाश नाथ काटजू हमारे सीएम रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। सत्यनारायण सिन्हा, रामनरेश यादव, भगवत दयाल शर्मा, सुंदरलाल पटवा। देख के ही समझ गए होंगे, सुंदरलाल पटवा, इनके टाइम पे 2 बार राष्ट्रपति शासन भी लगा था। मध्य प्रदेश में क्वेश्चन नंबर 33, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था है। एक स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश में 3 स्तरीय है। 3 स्तरीय मतलब क्या है, ये ग्राम पंचायत है, एक जनपद पंचायत है और फिर जिला पंचायत है। कहीं कहीं पे ये जो जनपद पंचायत है ना, ये नहीं रहती है, तो वहां पे हम 2 स्तरीय बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगोरिया पर्व मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। इजी क्वेश्चन है। झाबुआ, भोपाल, देवास, उज्जैन। तो झाबुआ है इसका आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जन घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो गिंडौरी है। कितना है ये, 94। ठीक है, गिंडौरी के बाद पन्ना, और पन्ना के बाद श्योपुर।
ये 3 के क्रम याद रखिएगा, ठीक है? फिर 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन-सा है? तो वो हरदा है, ठीक है? बहुत ईज़ी क्वेश्चन थे। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ अवस्थित है? तो ये भोपाल में अवस्थित है, जिसे किसकी मदद से लगाया गया था? सिंगापुर की मदद से लगाया गया था। और जो है फाउंडेशन इसकी 2017 में हुई थी। और अगर आप एमपी का इकोनॉमिक सर्वे देखोगे, ठीक है? एमपी का इकोनॉमिक सर्वे देखोगे अभी नया वाला, तो उसमें ये बताया गया है कि इसकी जो शुरुआत हुई है, मतलब काम जो शुरू हुआ है वो 2019 में शुरू हुआ है, ठीक है? तो आप ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा कि सिंगापुर में लगा है, 2017 में इसका फाउंडेशन हुआ था, और यहाँ पे जो काम वगैरह है ये कब से शुरू हो गया था? 2019 से। नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुध निर्माण खमरिया मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, जबलपुर में अवस्थित है ये, ठीक है? 38 का सी ऑप्शन। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया सौदा पत्रक मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र से, औद्योगिक क्षेत्र से, शिक्षा क्षेत्र से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सौदा पत्रक जो है ये आपका कृषि क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है? एक जिला एक उत्पाद के तहत मध्य प्रदेश में इंदौर जिले का उत्पाद क्या है? बांस है, प्याज है, लहसुन है, आलू है, ठीक है? तो इसका जो आंसर है ये है आलू। 40 का जो आंसर है वो डी है। बांस जो है, बांस मेरे ख्याल से 3 जिले हैं, एक हरदा है, एक शायद से रीवा है, और एक और कोई सा जिला है जहाँ पे इसको लगाया जा रहा है। प्याज जो है वो खंडवा का है, और लहसुन जो है वो मंदसौर का है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन 2023 में भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए? अब्देल फतेह अल सीसी, जस्टिस टुंगरो, जो बाइडेन, ऋषि सुनक। तो 41 का आंसर जो है वो ए है, अब्दुल फतेह अल सीसी। 2023 का पूछ रहे हैं, हमें अब कौन सा याद रखना पड़ेगा? 2024 का, कि 2024 में कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 2024 में अगर हम देखें तो वो जो हमारे फ्रांस है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है? 2024 में ये मुख्य अतिथि थे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। P75 परियोजना के तहत निर्मित कलवरी श्रेणी पनडुब्बी की किस पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? आईएनएस कलवरी, दामिनी, खंडेरी और वागीर। तो ये तो बहुत स्पेसिफिक टाइप का हो गया क्वेश्चन, तो वागीर थे, इसको शामिल किया गया था। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में संपन्न हुआ? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, केरल में, ठीक है? तो 43 का आंसर है ए, गुजरात में इसका आयोजन संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, फरवरी 2023 में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, मुंबई। तो 44 का आंसर है डी, मुंबई। बहुत वैसे वाले करंट अफेयर हैं ये, क्या पता मतलब कैसे बने होंगे। 45, देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? लम्हेटा गांव, तामोट, नागोद और हथनोरा। तो 45 का जो आंसर है वो ए है, लम्हेटा गांव में, ठीक है? हथनोरा में, ये सीहोर में है, और हमें पहले मानव अवशेष मिले हैं यहाँ से, सबसे पुराने। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित हुआ था? इंदौर, भोपाल, मुंबई, लखनऊ। तो ये इंदौर में आयोजित हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का यूनेस्को विरासत स्थल नहीं है? सबको पता है यार, ये तो उदयगिरी की गुफाएं नहीं है। मध्य प्रदेश में 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस खेल को मध्य प्रदेश के राज्य खेल के रूप में घोषित किया गया है? टेबल टेनिस, फुटबॉल, मलखम्ब, बैडमिंटन। तो ये मलखम्ब में शुरू किया गया है, और 2013 से कौन सा प्रभाष जोशी अवार्ड भी इस मलखम्ब के लिए दिया जाता है, ठीक है? निम्नलिखित में से 49 निम्न में से बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए मध्य प्रदेश सरकार कौन सी योजना चला रही है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली लक्ष्मी योजना, गांव की बेटी योजना, बालिका शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना। तो 49 का आंसर है बी, लाडली लक्ष्मी योजना, है ना? इसमें क्या बोलते, हेल्थ वगैरह तो है ही, और एजुकेशन के सेक्टर में क्या है, पैसे दिए जाते हैं। अभी जो इसकी राशि है बढ़ा करके 1,43,000 कर दी गई है।
फिर मध्य प्रदेश सरकार की खेत तालाब योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाले अनुदान की अधिकतम सीमा क्या है? 32,000, 21,350, 16,350, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 50 का आंसर है सी, 16,350। ये वाला थोड़ा फाड़ू क्वेश्चन पूछ लिया इन लोगों ने यार, कि खेत तालाब योजना। ऐसे ही अगर आप एक और क्वेश्चन, यहीं पर ही मेरे को एक क्वेश्चन ध्यान आ रहा है जो कि इन्होंने असिस्टेंट टैक्सेशन का पेपर हुआ था उसमें पूछा था, है ना? टैक्स पेपर में ये पूछा था कि जो आपकी वो वाली योजना है कौन सी, अ, शादी वाली होती है ना यार, एक शादी वाली योजना होती है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, ठीक है? कन्या विवाह योजना, तो इसमें जो है टोटल राशि कितनी दी जाती है? 51,000, ठीक है? तो क्वेश्चन ये आया था कि चेक के माध्यम से कितनी दी जाती है ना? चेक से कितनी दी जाती है? तो चेक से दी जाती है 49,000। ये पूछा था इन लोगों ने पेपर में अभी। नहीं सॉरी, ये जो राशि है ना ये बढ़ा के 55,000 कर दी गई है, ठीक है? 51 नहीं है, 55 है। तो ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए आपको समझ में आएगा कि कैसे जो है हमें कौन-कौन से सेक्टर है जिन पे फ़ोकस करना चाहिए। अगर आप देखोगे तो ये उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछता कि भारत की रैंकिंग किसमें कितनी है, क्योंकि रीज़न भी है। रैंकिंग इसलिए नहीं पूछते क्योंकि रैंकिंग हमारी अच्छी रहती नहीं है। तो नेगेटिव चीज़ें ये लोग कभी नहीं पूछने वाले। अब रैंकिंग में क्या है कि जो हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में हमारी रैंकिंग थोड़ी अच्छी है। पहले 63 थी, अभी शायद 38 वगैरह पे हम लोग पहुँच चुके हैं। तो उस पे ज़रूर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के तहत जो भारत है उसकी कितनी रैंकिंग है। तो इसी तरह हम जो है अलग से पेपर वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आप इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए और इसी के साथ अभी हम क्या है, करंट अफ़ेयर के क्वेश्चन भी करंट अफ़ेयर से रिलेटेड भी लेकर आने वाले हैं, जिसमें दृष्टि ने जो एमपी से रिलेटेड कंसोलिडेशन बनाया हुआ है वो हम देखेंगे। बस दिक्कत ये है कि ये इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है? हिंदी में क्योंकि मिल नहीं रहा है इस पे मटेरियल। तो स्टे कनेक्टेड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर 23 जून।